एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? चीजें बालांस कर देखने। अरे कमर बंद कर दे। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत ये समझ क्या है? मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, आइए क्या? जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तो नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूरा? नहीं नहीं ये एसआईटी से नहीं क्या कर रही है? अरे साले चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया गाँव में मिले थे। नरेंद्र मोदी जिस भ्रष्टाचार की बात कर केंद्र की सत्ता में आए, जिस अपराध की बात कर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सत्ता संभाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों से भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए सुझाव मांग रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है। अपने बेटे को बचाने के लिए पत्रकारों को गाली गलौज कर रहे हैं। मोदी जी शायद अपने गृह राज्य मंत्री को यह बताना भूल गए कि सलीका केवल विपक्ष के लोगों के लिए नहीं होता है, सलीका उनके भी लोगों के लिए होता है। सदन में विपक्ष के लोग जब हंगामा करते हैं तो सदन से बाहर निकलवा दिया जाता है, लेकिन गृह राज्य मंत्री सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर हैं कि पत्रकारों को खुलेआम गाली दे रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं। मामला है कि उनके बेटे के ऊपर पत्रकारों ने खबर बनाया कि भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब एसआईटी की रिपोर्ट में यह पाया गया है, जांच रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है कि इरादतन वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई किसान रौंदे गए। अब क्या था, पत्रकारों ने एसआईटी के इस जांच पर गृह राज्य मंत्री से सवाल पूछा, सवाल सुनते ही भड़क गए, मारपीट करने पर उतारू हो गए। गृह राज्य मंत्री का होने का दायित्व तो निभा रहे थे क्योंकि उनके साथ कानून था और कानून तो उनकी जेब में था, क्योंकि वो इस देश के गृह राज्य मंत्री है जहां कानून उनके लिए तोड़ना और कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पत्रकारों को गाली देते हुए उन्होंने कहा कि एक निर्दोष बच्चा पत्रकारों की गलती से फंस गया। मतलब भारत सरकार के इस मंत्री को यह भी नहीं पता कि उनके बेटे ने कितना बड़ा अपराध किया है। उनके नजर में उनका बेटा बेकसूर है और सवाल पूछने वाला पत्रकार मुजरिम है। पत्रकारों ने ही शायद उनके गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे के जगह पर उस कार को दौड़ा रहे थे। पत्रकारों ने ही सवाल पूछने की जगह पर शायद इनके बेटे के तरफदारी में अगर कसीदे पड़े होते तो आज गृह राज्य मंत्री सवाल का जवाब देते। गृह राज्य मंत्री को जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट मिली, अपने बेटे से मिलने के लिए जेल चले गए। आधे घंटे तक मुलाकात की, बाहर निकले तो पत्रकारों से उलझ गए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस सुशासन की दावा बीजेपी करती है, उसी सुशासन की ये तस्वीर है। शायद योगी आदित्यनाथ को भी यह तस्वीर बहुत प्यारा लगता होगा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री का सवाल है, बोलेंगे कैसे? क्योंकि बात समाजवादी पार्टी की करनी है, 2022 में चुनाव लड़ना है। ऐसे में बीजेपी के दामन पर जो दाग लगा है उसे धोने के बजाय गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को बचाने की भरसक कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है अमित शाह से, बड़ा सवाल है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कि क्या गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्रकारों की वजह से उनका निर्दोष बेटा इस मामले में जेल के अंदर है। एसआईटी की रिपोर्ट पत्रकारों के द्वारा बनाया गया। बड़ा सवाल है कि क्या पत्रकारों ने एसआईटी की रिपोर्ट बनाई? क्या पत्रकारों ने किसानों को रौंद के मार दिया? क्या पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने जो संच दिखाया उसकी सजा गृह राज्य मंत्री पत्रकारों के साथ मारपीट करके दे रहे हैं? नहीं एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? चीजें बालांस कर देखने। अरे कमर बंद कर दे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।